जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्त। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहे आंसू नहीं। प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं होता, प्रेम का मतलब सम्मान और विश्वास भी होता है। वह सम्मान और विश्वास जो प्रेम से परे है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। छल कपट पाप का फल इस धरती पर ही भोगना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता है। जब तक आप अपनी कठिनाइयां और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरे को मानते रहोगे, आप कभी भी अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना ज्यादा हो सके उतना कम बोलो। इसीलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है, क्योंकि कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। इसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति एक सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन लग रहा है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद से सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दिया है। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। सफलता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना। वो कठिन परीक्षा लेता है मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। वक्त की एक बहुत अच्छी आदत है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी का साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए तो वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते हो। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाना। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। जब उसके सामने दो रास्ते हैं, पहला यह कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। और दूसरा रास्ता यह था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट लगेंगे। तो उस आदमी ने अपना समय बचाने के लिए उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव को चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में नहीं छपती? तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए
मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसीलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। यह सब सुनकर उस बिजनेसमैन ने गांव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस गांव वाले से बोला, अभी जो तू एक खाली जमीन देख रहा है, वहां पर मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी, जहां पर हम मिनरल वाटर की बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज की फैक्ट्री साहब? तो बिजनेसमैन ने बड़ा इरिटेट होकर कहा, अरे पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती, लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि बाहर शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी बात सुनकर उस नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। यह सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हट गया और नाव की एक बड़े से टक्कर से टकरार हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वह नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबरा कर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोला, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। यह सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हाथ जोड़कर उस नाव वाले से कहा, तुम्हें जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तब उस गांव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कब, कहाँ और कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही रोज मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। राधे राधे।